डिफरेंस है। 10th और 12th के ऊपर जितना लोअर क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा बहुत लेस प्रायोरिटी रहेगा, फास्ट करियर ग्रोथ नहीं रहेगा और सैलरी भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा। और जिसकी डिग्री है हाई क्वालिफिकेशन उसको फाइनेंस सेक्टर में फील्ड में मोर प्रायोरिटी रहेगा, उसका करियर ग्रोथ फास्ट होगा, उसके पास टैलेंट रहेगा, स्किल रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा, ये सब कुछ बस उतना ही। लेकिन 10th या 12th। हाय नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर डिप्लॉयमेंट फाइनेंस सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए करके बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैं जैसे कि पता है 10th या 10वीं उसके लिए काफ़ी है, डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए मैं किसी को बोल देता हूँ, वो लोग सोचते हैं सर तो फिर कोई डिग्री करता है, डिग्री के ऊपर भी कर लेता है डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर और 10वीं के ऊपर कर लेता है, तो दोनों में क्या फर्क है, तो फिर क्या मतलब है उसका। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसके बारे में डिटेल्स में, उसका बेनिफिट्स क्या हो गए जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले एलिजिबल ऑफ डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर और क्वालिफिकेशन उसका ओनली 10th है या 10वीं है। उसके ऊपर 10वीं होने के बाद आप डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर 1 साल का करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 12 ही कर लेता है, 12th कर लेता है, तो उसके ऊपर भी वो डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर कर सकता है। या कोई डिग्री खत्म करता है, BA BCom BSc इंजीनियरिंग जो भी किया होगा उसके ऊपर भी वो लोग डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर कर लेते हैं। लेकिन आपके मन में तो दिमाग में होता है, सोचते होंगे कि यार कैसे फिर 10th के ऊपर कर लेता है, कोई डिग्री के ऊपर कर लेता है, तो क्या फर्क है बताते दोस्तों। 10th के ऊपर जो कर लेता है ना तो उसका लोअर क्वालिफिकेशन होता है, मतलब आपके डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर तो कंसिडर किया जाएगा, उसके साथ ही आपके पास कोई डिग्री है क्या कोई वो भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपके पास 10th है तो कोई इशू नहीं है, आपका जॉब चलेगा, आपकी सैलरी और दूसरों की सैलरी सेम होती है स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में एज ए फ्रेशर में। लेकिन 10वीं के बाद यदि डिप्लोमा कर लेते हो, लेकिन उसके बाद 5 या 6 साल के बाद 10 साल के बाद आपका प्रोग्रेस नहीं होता है, मतलब आप कंपनी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, आपकी सैलरी डिमांड उतना नहीं कर सकते आप, और आपके पास लिमिटेड नॉलेज होता है, उतना करियर फास्ट करियर ग्रोथ करने के लिए उतना आपके पास स्किल नहीं होता है, उतना आप एक्सपर्ट नहीं रहोगे। 10th पास होने के बाद आगे आप पढ़ाई नहीं करते, इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ कमी है ना, आप पढ़ नहीं सकते हो। 10th ऐसे ही आपने 50 मार्क्स 50% कट ऑफ में आप पास हो गए, इसका मतलब वही हो गया। जो 10th के ऊपर आप करना चाहते हो डिप्लोमा इन फाइनेंस सेक्टर तो आप नहीं करिए, यदि आपका एलिज गैप हो गया तो आप कर दीजिए। लेकिन 10th के बाद मोस्टली आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि 12th आपका खत्म कर दीजिए, क्योंकि डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर 10th के बाद इमीडिएटली कर लेते हो तो 1 साल में हो जाता है, अगला 1 साल आपको घर में बैठना पड़ता है, मतलब जब तक 18 साल आपके कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको जॉब नहीं मिलता है। तो उससे अच्छा यही है कि 12th खत्म कर दीजिए। 12th खत्म होने के बाद आप 1 साल का डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर कर लेते हो तो आपके उम्र के 19 साल खत्म होने के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब पे जा सकते, जैसे कि 18 साल खत्म होना चाहिए। लेकिन 10th आपका कंप्लीट हो गया और बीच में गैप है, स्कूल आपका डिसकंटिन्यू हो गया, आप कॉलेज नहीं जा पाए किसी फैमिली के बैकग्राउंड के चलते या खुद के कुछ इशू के चलते, तो डेफिनेटली यदि आपका ज़्यादा गैप है और आपका उम्र यदि 18 साल से ऊपर है, इसके बाद आप कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते हो, अनप्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका लाइफ सेटल नहीं है, तो डेफिनेटली 10th के ऊपर आप डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर करके एक अच्छा शॉर्टकट है लाइफ में सेटल होने का। तो ये हो गया 10th के ऊपर। क्यों? जिसका मजबूरी है, जिसकी मजबूरी है आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, वो 10th करेगा तो उसको अच्छा है, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं जीने का और कोई दूसरा कोर्स करने का, तो वो लोग कर सकते हैं। यदि जिसका 12th हो गया, आर्ट कॉमर्स साइंस जो भी सेक्टर से जो भी फील्ड से हो गया, वो लोगों को लगता है कि यार फ्यूचर में जॉब की कोई गारंटी नहीं लग रही है, आप करियर सेटल नहीं दिख रहा है, कुछ आपके मन में कंफ्यूजन है आगे फ्यूचर को लेकर के, आगे के डिग्री को लेकर के। 12 के बाद यदि आर्ट किसी ने किया है तो 12 के बाद BA करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है आपके पास, ऑप्शन रहेगा तो पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली जो 12वीं साइंस हो गया ना वो डेफिनेटली बंदा डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर 1 साल का कर लो, ऑटोमेटिक आप कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में जाओगे, टेक्निकल फील्ड बोला जाता है। BCom और BSc कोई करना चाहे तो कर सकते हो। और इन डिग्री का बात रहेगा तो यदि किसी का डिग्री हो गया तो डेफिनेटली यदि उनको उसके फील्ड में यदि जॉब नहीं मिल रहा है, आप अनएम्प्लॉयड हो, स्ट्रगल दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है, खुद को मन में आ रहा है कि यार ये पॉसिबल नहीं है अपना अभी कहीं पे सेटल होने का, यदि ऐसे लगता है तो डेफिनेटली आप डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर कर लो, क्योंकि आपको वो कोर्स पहले से मन में था करने का, करके आपने डिग्री खत्म किया। डिग्री खत्म करने के बाद डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर करता हूं करके आपके मन में नहीं था, इसलिए आपने डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर नहीं किया, वो डिग्री किया। लेकिन खत्म होने के बाद अभी लग रहा है कि यार अभी मुश्किल हो गया, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो डोंट वरी दोस्तों, ऐसे बहुत सारे फील्ड अभी भी है जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, अच्छी सैलरी मिलती भी है, जॉब भी मिलते हैं, तो वो हो गया डिप्लोमेंट फाइनेंस सेक्टर जिसका डिग्री खत्म हो गया, BA BCom BSc जो भी होगा, बहुत सारे इंक्लूडिंग इंजीनियर। तो इंजीनियर को जॉब मिलता है
सभी को मिलता है, लेकिन ऐसे कौन से एक सेक्टर फील्ड है वहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, नहीं तो कंपटीशन ज़्यादा है, मुश्किल लग रहा है वहाँ पे उस फील्ड में काम करने के लिए, तो उस बंदे ने यदि इंजीनियरिंग किया हुआ बंदे ने यदि डिप्लोमा इन फॉरेंसिक कर लेता है तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है? जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर की कंडीशन बहुत वर्स्ट है, यदि वो बंदा डिप्लोमा इन फॉरेंसिक कर लेता है तो उसके पास पहले टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल डिग्री है, इंजीनियरिंग है, अलग विद डिप्लोमा इन फॉरेंसिक कर लेता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कंपनी में दिया जाता है, क्योंकि उसका टेक्निकल नॉलेज है। किसके कंपैरिजन में? 10वीं के ऊपर यदि कोई बंदा कर लेता है, 12 के ऊपर कोई बंदा कर लेता है, तो उसके कंपैरिजन में इंजीनियरिंग वाले बंदे के पास टैलेंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा पढ़ाई किया होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है उसके पास, इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है, डिग्री सर्टिफिकेशन होता है, उसके साथ डिप्लोमा इन फॉरेंसिक किया है, तो इंजीनियरिंग वाले बंदे को प्रायोरिटी ज्यादा, और 10th या 12th बेसिस पे यदि कोई डिप्लोमा कर लेता है तो उसको प्रायोरिटी कम। इतना ही फर्क है दोस्तों। लेकिन अभी के रियल कंडीशन में यदि कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, तो वो लोग डिप्लोमा इन फॉरेंसिक करने के बाद सबसे ज्यादा उनके एग्जाम्पल है मेरे पास, जो कि मैं आपको उनसे इंटरव्यू करवा के यूट्यूब में मैं अपलोड करते रहूंगा। इसलिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले जब भी मैं जितने लोगों से वीडियो इंटरव्यू करवाऊंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मित्रों। तो बस मित्रों वही डिफरेंस है, 10th और 12th के ऊपर जितना लोअर क्वालिफिकेशन है उसको थोड़ा बहुत लेस प्रायोरिटी रहेगा, फास्ट करियर ग्रोथ नहीं रहेगा, और सैलरी भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा, और जो इसकी डिग्री है हाई क्वालिफिकेशन उसको फाइनेंस सेक्टर में फील्ड में मोर प्रायोरिटी रहेगा, उसका करियर ग्रोथ फास्ट होगा, उसके पास टैलेंट रहेगा, स्किल रहेगा, प्रायोरिटी रहेगा, ये सब कुछ बस उतना ही फर्क। लेकिन 10th या 12th करने के बाद डिप्लोमा इन फॉरेंसिक कर लिए हो, और यदि मैं अभी बोल रहा हूँ कि जिसका डिग्री है उसको ज्यादा प्रायोरिटी सैलरी वगैरह मिलता है, यदि मैं ऐसे बोलता हूँ तो फिर भी आपके साथ गलत नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको डिग्री करना नहीं आता है, मुश्किल है, उतना पॉसिबल नहीं, पैसा नहीं, तभी जाके आप डिप्लोमा इन फॉरेंसिक करके आप शॉर्टकट में जॉब पे लगे हो ना। फिर भी डोंट वरी, डिग्री कोई भी डिग्री बीए बीकॉम बीएससी आप करस्पॉन्डेंट में करते हो, ओपन यूनिवर्सिटी में करते हो, तो भी आपको 3 साल के बाद बहुत काम देने वाला है, लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक डिग्री है। ओपन यूनिवर्सिटी या करस्पॉन्डेंट गवर्नमेंट ने शुरू किया उसका मतलब गलत नहीं है, आपको हेल्प होने के लिए किया। तो आप डिप्लोमा फॉरेंसिक करने के बाद जॉब करते करते समय फायर सेफ्टी ऑफिसर का जॉब करते ही आप 2-3 साल में करस्पॉन्डेंस से डिग्री खत्म होके और डिग्री का सर्टिफिकेट आएगा, तो वही सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, और उसका भी बेनिफिट इंजीनियर के बंदे के लेवल पे कर सकते हो आप। तो कहीं पे भी गलत नहीं, कहीं पे भी आपको लॉस नहीं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो में आगे आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मुझे पूछ सकते हो, उसका मैं सोल्यूशन आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अदरवाइज यू कैन कॉल मी। धन्यवाद।